रशिया से एक हैकिंग कंपनी को लाए थे इंडिया। उनको ना सर्वर दिखाए थे, एग्जाम कैसे होता है दिखाते हैं। वो रशियन हैकर वापस चले गए और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था अल्ट्रा व्यूअर। और दूसरी बात होती है कि द एग्जाम सेंटर में स्लॉट इज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज हर स्लॉट में ना अलग अलग सुपरवाइजर रहता है, एक सुपरवाइजर बिका हुआ रहता है। द मोमेंट यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, एन आउटसाइड पर्सन कैन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन योर टर्मिनल। योर टर्मिनल इज हैक्ड। आप बैठे रहते हो सिस्टम के सामने और बाहर से कोई आपकी तरफ से आंसर कर रहा है। लेकिन एग्जाम्स की रिगिंग कैसे होती है? आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे होती है एग्जाम्स की रिगिंग? बहुत जगह होती है। आप ना आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटली फॉलो व्हाट हैपेंड अर्लियर, राइट? 2021 में जेईई का एक एग्जाम हुआ था फॉर, और जेईई एग्जाम लेते हैं आप एनआईटी में जाने के लिए, और हमने एक वीडियो जारी किया था कल और उसके बारे में पूरा बात भी किया था। उसमें देयर अ बंच ऑफ कोचिंग कंपनीज इंडिया में जो रशिया गए थे। रशिया से एक हैकिंग कंपनी को लाए थे इंडिया। उनको ना सर्वर दिखाए थे, एग्जाम कैसे होता है दिखाया था, एग्जाम सेंटर में कैसे टर्मिनल बैठे रहते हैं, सब कुछ समझाया था। वो रशियन हैकर वापस चले गए और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था अल्ट्रा व्यूअर। इधर तक बात हो गई। देन ये जो इंडियन पीपल थे, दोज गाइज स्टार्टेड सीकिंग आउट स्टूडेंट्स हु वांट टू टेम द एग्जामिनेशन और इन्फ्लुएंस द एग्जामिनेशन। बच्चा टर्मिनल के सामने बैठता है, राइट? अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर, और बाय द वे टर्मिनल के सामने वही सेंटर प्रेफर करते हैं। इट्स अ कोचिंग सेंटर दैट मेक्स यू सेलेक्ट द एग्जाम सेंटर। मतलब पहले वो बताते हैं कि आप कौन सा कोचिंग ये एग्जाम सेंटर में आपको सेलेक्ट करनी है बिकॉज दैट एग्जाम सेंटर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और दूसरी बात होती है कि द एग्जाम सेंटर में स्लॉट इज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज हर स्लॉट में ना अलग अलग सुपरवाइजर रहता है, एक सुपरवाइजर बिका हुआ रहता है। जैसे झज्जर में इस बार हुआ, हरियाणा में इस बार हुआ, वैसा? आई डोंट नो वेदर दैट इज कॉम्प्रोमाइज। आई एम जस्ट सेइंग ये जो प्रूवन केस है मैं बात कर रहा हूं 2021 के जेईई मेन में, और 2022 में इसका सीबीआई में ने फाइल भी किया है केस, राइट? तो ये सेंटर जो वो उसमें सोनीपत था, उधर ना सेंटर वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। बच्चे जाके बैठे हैं एग्जाम पे, एंड देन ए सॉफ्टवेयर वाज सेंट फ्रॉम एन इंटरनेशनल कार्टेल, अल्ट्रा व्यूअर। द मोमेंट यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, एन आउटसाइड पर्सन कैन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन योर टर्मिनल, राइट? और वो जो रिस्पॉन्ड करता है वो एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं सॉल्वर, राइट? वैसे सीबीआई कोर्ट में दर्ज है, आप जाके देख लिया, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। 820 बच्चों का स्कोर इन्फ्लुएंस हुआ है, 60 करोड़ का हर बच्चा 10 लाख रुपए तक दिया है, राइट? एंड राइट फ्रॉम द रशियन हैकर टू 15 पीपल वर अरेस्टेड इन द केस। 15 लोगों को अरेस्ट किया है, भाई जेल में पड़े हुए हैं वो लोग, बाद में बेल भी मिल गया होगा शायद, पता नहीं, राइट? बट जहां आपका ऑनलाइन एग्जाम रहता है, योर टर्मिनल इज हैक्ड। आप बैठे रहते हो सिस्टम के सामने और बाहर से कोई आपकी तरफ से आंसर कर रहा है। जब भी ये बात हुई थी तो हमने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी, जहां हमने हमारे रिमोट रिपोर्टर ने वी कॉन्टेक्टेड एन एजेंट सेइंग कि देखो हमारे बच्चे के लिए सीट चाहिए, कैसे कर पाओगे, कुछ कर पाओगे क्या? उन्होंने बोला है मैम आपका जो सेंटर है हम बताएंगे, और स्लॉट जो फिक्स करना है हम बताएंगे। जब तक आप वो करोगे तो 22 लाख रुपए में डील स्ट्राइक हुआ था। जहां और हमने पूछा था पैसे कभी देना है, वो बोलता है मैम आपको स्कोर दिख जाएगा, रैंक दिख जाएगा, तभी हमें पैसा दे देना, तब तक हम आपका रैंक नहीं आएगा तो पैसा मत देना, चिंता मत करो, राइट? ऑनलाइन एग्जाम में वैसे फिक्स होता है। इन एक पेन एंड पेपर टेस्ट जो नीट है आपका प्रोसेस क्या है? एज फार एज आई नो, राइट, क्वेश्चन पेपर जाते हैं बैंक के पास और एग्जाम सेंटर को मेल जाता है शाम में कि कल सुबह जाके ये बैंक में ये ब्रांच से आपका पेपर निकाल के आ जाना, राइट? और सुबह ना एग्जाम सुपरवाइजर और एग्जाम सेंटर ओनर दोनों जाते हैं वो बैंक ब्रांच के पास, उधर से क्वेश्चन पेपर लाते हैं 7 बजे, और बैंक मैनेजर सब लोग साइन कर लेते हैं, ठीक है? तो 7 बजे से या 8 बजे से जब भी वो पेपर कलेक्ट किया, उसके बाद ना एग्जाम सुपरवाइजर और प्रिंसिपल कोल्यूट करेंगे ना, तो पेपर आपके हाथ में है। मतलब अगर और 2-3 लोग भी इधर उधर हुए तो पेपर बिक गया। आपके हाथ में पेपर है, और ये कोलिजन हो रहा है करके एजेंट को पहले पता रहता है, तो पूरे बच्चे जो वो बात करते हैं वो पूरे ये सेंटर चूज करते हैं।
जैसे अभी बिहार में हुआ या गोधरा में हुआ है। गोधरा में पूरे बच्चे झारखंड से, कर्नाटका से, उड़ीसा से सबसे जाके वो सेंटर में क्यों सेलेक्ट किया है? बिकॉज उनको पता है कि वो सेंटर ऑलरेडी बिक गया है, और जब तक वो रहता है ना तो पूरे बच्चे उधर ही कन्वर्ज होते हैं, उधर से आपके टॉपर आते हैं, उधर से आपको नॉन होम सेंटर स्टेट वाले आते हैं, और वो रैंक आ जाता है आपका। मतलब आपने एग्जाम सेंटर्स की बात की, यानी कि एग्जाम सेंटर्स एक तरीके से जैसे हमने हरियाणा के बारे में सुन रहे हैं, असल में क्या बात और सामने आती है ये वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम सेंटर्स पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और वहीं पर उन सभी स्टूडेंट्स को वही एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करवाया जाता है। जी जी, एब्सोल्युटली।